बख्शी का तालाब क्षेत्र के भरीगहना ग्राम पंचायत में रायपुर बाबू मजरे में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर मछली पालन को शनिवार के दिन प्रशासन की टीम ने हटवा करके यहाँ पर आवंटी के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मछलियों की नीलामी भी करवाई गई थी, लेकिन नीलामी प्रक्रिया में नीलामी में भाग लेने वालों को मूल्य अधिक होने की वजह से उन्होंने नीलामी में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद में उसको अब बाजार में भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर नायब तहसीलदार बख्शी का तालाब ने मौके पर पहुँच करके नीलामी प्रक्रिया को पूरा संपन्न करवाया है और तालाब को जिसके नाम पट्टा हुआ था उसी के हवाले किया है। आपको बताना चाहेंगे, सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जा, मछली पालना, प्लाटिंग करवाना जैसे तमाम मामले अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पर बख्शी तालाब तहसील क्षेत्र के भरीगहना ग्राम पंचायत के रायपुर बाबू गांव में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा करके मछली पालने का यह काम पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा था, जिसको लेकर के लोग विरोध भी कर रहे थे। आखिरकार शनिवार को प्रशासन, पुलिस और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में यह कार्य पूरा हुआ और यहाँ पर अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही यहाँ पर जो मछलियाँ पाली गई थी उनकी नीलामी प्रक्रिया भी की गई है, लेकिन नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। मछलियों को बाजार भेजा जाएगा और उसके बाद में उनका जो मूल्य है वह सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। यहाँ पर नायब तहसीलदार आकाश पांडे ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश पांडे है। मैं नायब तहसीलदार तहसील बख्शी तालाब में तैनात हूँ। सर, यहाँ पर जिस तालाब का निस्तारण करने आए थे इसमें क्या निष्पक्ष निकल के आया? ये जो राजेश ग्राम है आपका रायपुर बाबू, इसकी गाटा संख्या है 78। इसका रकबा है 0.6900 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में आरक्षित जमीन है। सर, इससे पहले भी तो इसका पट्टा किया गया था? इसका पट्टा सन 2021 में एक आवंटित किया गया था, परंतु उसकी मृत्यु उपरांत चूँकि नियमावली में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, किसी मृतक आदमी के नाम अगर वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए दोबारा तालाब का आवंटन 2023 वित्तीय वर्ष में किया गया, जिसे 25/10/2023 को चेत रामपुत्र के नाम आवंटन घोषित किया गया, परंतु किन्हीं कारणवश उनका कब्जा इस पर नहीं हो पाया। सर, कब्जा किसका था इस पर? कब्जा जो यहीं के गाँव के निवासी थे, जिनका पूर्व पट्टा था, उनका मृतक की वाइफ के उनका ही पट्टा था, उसमें मतलब पट्टा था, उन्हीं का कब्जा था अवैध रूप से। तो सर, यहाँ पर जो ये मछली पकड़वाई गई इसका जो है किसे दी गई है या बोली लगी है? कैसे देखिए, इसमें 3 नीलामी प्रक्रिया के दौरान 3 कहर जाति के लोगों ने जो भी यहाँ पर मछली का पकड़ रहे का कार्य में लगाए गए थे, उन्होंने उसमें इच्छा जाहिर करी थी कि मैं इसको लूँगा। क्योंकि सर, लेने वालों के क्या नाम जानकारी में है? जिसमें एक का नाम कल्लू है और 2 व्यक्ति कोई और हैं, वो हमारे कागज़ में लिखा है, मैं आपको बता दूंगा उस चीज़ को। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ गई, चूँकि किसी भी नीलामी को करने के लिए सबसे पहले उसकी एक बेस प्राइस की ज़रूरत होती है कि उसका साधारण एकदम कंपाउंड मूल्य क्या है उसमें। तो हमने उसके लिए 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया, परंतु उनके द्वारा यह कहना था कि उक्त तालाब में जो मछली की स्थितियां हैं बहुत छोटी है, कोई बड़ी मात्रा में नहीं है, जिससे उनको हानि होगी और घाटा होगा, जिससे उन्होंने उस चीज़ को नीलामी से प्रतिभाग करने से इनकार कर दिया। चूँकि तालाब जो है LMC का एक सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है और जो उनके विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें पड़ा कोई भी जीव जंतु की हानि को बचाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उस नीलामी को LMC के पक्ष में निष्पादित किया गया। इसका भुगतान कैसे होगा और कौन करेगा? इसका भुगतान LMC के सचिव के द्वारा किया जाएगा, जिसको हमारे ग्राम सभा निधि कोष में जमा किया जाएगा और उस चीज़ का अंकन हमारे रजिस्टर नंबर 4 में किया जाता है। रजिस्टर नंबर 4 वह रजिस्टर होता है जिसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को क्रय विक्रय करने के उपरांत जो पैसा हमारे शासकीय कोष में जमा होता है उसको संपत्ति रजिस्टर नंबर 4 में अंकित किया जाता है। प्रेजेंट टाइम जिसका पट्टा है, क्या उसका कब्जा हो पाया है तालाब? हाँ, बिल्कुल हो गया है। उसको कब्जा दखल भी आज दिनांक में प्राप्त करा के दिया गया है। तो